नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर तुषार आनंद। मैं एक ऑर्थोपेडिक और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूं मेरठ में। आज 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे सेलिब्रेट किया जाता है और इस उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा सोसाइटी में, आपके घर वालों को और आपको, कि आर्थराइटिस में अपने आप को कैसे बचाया जाए, नी हेल्थ कैसे अपनी मेंटेन रखी जाए। 50 या 60 साल की उम्र के जितने लोग होते हैं या उससे ऊपर की एज ग्रुप के लोगों में कई बार नी पेन, स्वेलिंग और स्टिफनेस डेवलप होने लग जाती है और इसका इलाज ना करते हुए लोग उसको नज़रअंदाज करते हैं। किसी भी केमिस्ट से जाके दवाई लेते हैं, एक नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर के पास भी जाकर इसका ट्रीटमेंट कराते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आप इसका सही से ट्रीटमेंट करें तो आप अपनी लाइफ को कैसे हेल्दी मेंटेन रख सकते हैं और नी हेल्थ कैसे मेंटेन रख सकते हैं। किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी की जीवन शैली एकदम नॉर्मल की तरह व्यतीत कर सकते हैं अगर आप इसका राइट टाइम पे राइट ट्रीटमेंट करें। अब हम बात करेंगे कि नी पेन और ऑस्टियोआर्थराइटिस में ऐसा क्या रिलेशन है और नी पेन होता क्यों है लोगों को। नी पेन यूजुअली ऑस्टियोआर्थराइटिस में देखे जाने वाली एक सबसे कॉमन कंप्लेंट है। ऑस्टियोआर्थराइटिस क्या होता है? ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब होता है जॉइंट में जो कार्टिलेज है उसका वेयर एंड टियर होना, मतलब घिस जाना कार्टिलेज का, और उसके कारण पेशेंट्स को पेन, स्टिफनेस और रिड्यूस मूवमेंट जैसे सिम्टम्स महसूस होते हैं। क्या कारण है कि इस तरह से वेयर एंड टियर जॉइंट का हो जाता है? कई बार सिर्फ और सिर्फ एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, जैसे किसी की एज 65 के आसपास है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस के फीचर्स डेवलप करते हैं और हमें कोई और कंपाउंडिंग फैक्टर्स नहीं मिलते जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस हो। लेकिन कुछ पेशेंट्स ओवरवेट के साथ आते हैं, एक्सरसाइजेज नहीं करते, उनकी मसल्स वीक होती हैं, या फिर किसी को एक यंग एज में इंजरी हुई हो जिसकी वजह से आसपास की कार्टिलेज टियर हो जाए जॉइंट में। उन पेशेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं अमूमन। तो इस तरह के पेशेंट्स में ऑस्टियोआर्थराइटिस देखा गया है, या तो उनकी एज बहुत ज़्यादा बढ़ रही है उसकी वजह से, या फिर ये कोई भी एक कंपाउंडिंग फैक्टर होता है। बट एक अच्छी खबर ये है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस को अगर राइट टाइम पे हम टैकल कर लें तो हम सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। हम कुछ बेसिक प्रिकॉशंस को फॉलो करें और स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस को फॉलो करें तो हम ऑस्टियोआर्थराइटिस को सीवियर होने से रोक सकते हैं। अगर कोई पेशेंट मुझे बताता है कि उसको घुटने के आसपास दर्द महसूस हो रहा है तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट कुछ स्टेप्स हैं जो पेशेंट को फॉलो करने के लिए ज़रूर बोलता हूँ। पहली चीज़, अगर दर्द हो रहा है तो जोड़ का दर्द को ऐसे नज़रअंदाज नहीं करना है। शुरुआत के 2-4 दिन तो ठीक है, आप पेन किलर और आइस पैक से थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन अगर उससे ज़्यादा दिन की अवधि के लिए जा रहा है दर्द तो आपको एक फिर से रीचेक करा के डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। दूसरी चीज़, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए आपको प्रॉपर डाइट करनी है और बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। बिकॉज अगर आपको जॉइंट पेन हो रहा है तो वो बॉडी वेट की वजह से ही है, और इस समय अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइजेस करेंगे तो जॉइंट आपका और तेज़ी से ख़राब होगा। बॉडी वेट कंट्रोल करने के लिए सिर्फ डाइटिंग। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आप बैठे रहते हैं तो आपको वो अवॉइड करना है, आपको रेगुलरली मूवमेंट मेंटेन करे रखनी है। सिर्फ एक ही जगह बैठे रहने से जॉइंट में स्टिफनेस धीरे धीरे बढ़ जाती है। फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक्सरसाइजेस करनी है जॉइंट से रिलेटेड, तो जॉइंट को स्ट्रेंथन करने में हेल्प करें। याद रखिएगा, नी जॉइंट विल बी स्टेबल अगर आपकी नी जॉइंट की मसल्स साथ में मजबूत रहेंगी। जितना ज़्यादा आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करेंगे उतने आपकी जॉइंट की लाइफ बढ़ेगी। एंड फिफ्थ मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको हमेशा कैल्शियम और विटामिन डी रिच फूड्स को बीच में कंज्यूम करते रहना है, जैसे कि दूध, दही और लीफी वेजिटेबल्स हो गई, और विटामिन डी रिच सप्लीमेंट्स आते हैं। प्लस आपको सनलाइट एक्सपोजर भी लेना चाहिए। ये याद रखिएगा, नी जॉइंट को हम हेल्दी रख सकते हैं अगर हम इन प्रिकॉशंस को सही से फॉलो करें। लेकिन अगर किसी की बीमारी इसके बावजूद भी आगे बढ़ती है तो उसको हमें प्रॉपरली असेस करना पड़ता है, डायग्नोज करना पड़ता है कि किस स्टेज में कंडीशन है, उसके हिसाब से हमें आगे ट्रीटमेंट्स करने पड़ते हैं। जल्दी डायग्नोसिस करके और राइट ट्रीटमेंट अगर हम राइट टाइम पे स्टार्ट कर दें तो पेशेंट्स की बीमारी को सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट होने से रोक सकते हैं। लेकिन कई बार पेशेंट्स की कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है, पेन बहुत बढ़ जाता है, इवन नॉर्मल चलना, सीढ़ी चढ़ना उतरना, और कभी कभी इवन सोना पेशेंट्स के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। रात को दर्द के मारे मरीज सो नहीं पाते हैं। ऐसी कंडीशन में हमारे पास में नी रिप्लेसमेंट ही एक राइट ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। बिकॉज बहुत लंबे टाइम तक दवाइयाँ खाने से और बीमारी को नेग्लेक्ट करने से एक तो जॉइंट की कंडीशन और भी ज़्यादा ख़राब होती जाती है, और साथ में अदर ऑर्गन्स को भी, जैसे किडनीज को कई सारी मेडिकेशन से काफ़ी नुकसान हो सकता है। इन पेशेंट्स को सर्जरी कराने से हमेशा डर लगता है, तो इस शुरुआत में कई बार फिजियोथेरेपी, कुछ इंजेक्शन या पेन किलर से अपना कुछ टाइम तो निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत लंबे टाइम तक ये कोई एक राइट ट्रीटमेंट नहीं है।
इन पेशेंट्स के लिए नी रिप्लेसमेंट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी कराने से डरते तो बहुत हैं लोग, लेकिन आज की डेट में ये टेक्निक बहुत एडवांस्ड हो चुकी है। खास करके रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट स्टार्ट जब से हुआ है, ये पेशेंट्स बहुत कंफर्टेबली बहुत जल्दी अपने लाइफस्टाइल पे पहुंच पाते हैं। हमारे पेशेंट्स जितने भी हैं यूजुअली सर्जरी के बाद सेम डे हम पेशेंट्स को वॉक कराते हैं। अगर इवनिंग में सर्जरी हो रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा नेक्स्ट डे हम पेशेंट को वॉक कराते हैं। मतलब 7 या 8 घंटे बाद ही पेशेंट अपने पैरों पे चलने लग जाते हैं। इन पेशेंट्स की 2 या 3 दिन में छुट्टी हो जाती है, अपनी लाइफस्टाइल की तरफ बहुत जल्दी वापस पहुंच पाते हैं और इनका हॉस्पिटल स्टे भी कम रहता है। आज की डेट में हमारे पेशेंट्स बहुत सफलतापूर्वक अपनी पूरी सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। कई 60 साल 70 साल की उम्र के जो मरीज़ हैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ अच्छे से खेल कूद पाते हैं। कुछ एक्टिविटीज़ के लिए जैसे उनको बाहर जाना हो, जैसे धार्मिक स्थल वगैरह पे जाना हो, वो बड़े आराम से कर पाते हैं अगर राइट टाइम पर वो राइट ट्रीटमेंट ऑप्शन को चूज़ करते हैं। अगर हम सर्जरी के बाद रिजल्ट्स की बात करें तो हमारी एक पेशेंट हैं, उनका नाम मैं लेना नहीं चाहूँगा। 65 ईयर्स उनकी एज थी जब वो हमारे पास आई थी। उनके दोनों घुटनों में समस्या थी और वो चल नहीं पाती थी, बहुत ज़्यादा पेनफुल था। चलती थी लेकिन बस अपने डेली एक्टिविटीज़ जैसे कि बाथरूम जाना वगैरह यही सब कर पाती थी और उनको बहुत शौक था घूमने फिरने का। उनकी सर्जरी हमने दोनों नी जॉइंट्स की सिंगल सिटिंग में करी थी और वो पेशेंट सर्जरी करा के विद इन 15 डेज ही वॉज वॉकिंग विदाउट वॉकर, बिना किसी सपोर्ट के आराम से चल रही थी। आई वॉज एस्टोनिश्ड, मैं कहूँगा कि मैं अचंभित था जब मैंने देखा उन्हें कि करीब वो 4 महीने या 5 महीने बाद मेरे पास फॉलोअप पे आई। उन्होंने मुझे बताया कि मैं रिसेंटली सिद्ध बली मंदिर होके आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ना पड़ता है, जिसमें 600 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और ये सारी एक्टिविटीज़ वो करके आई। मैंने बल्कि उनको इतनी ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए थोड़ा मना किया, बट शी वॉज़ वेरी हैप्पी कि वो ये सब एक्टिविटीज़ कर पा रही हैं। इसी तरह से एक और मरीज़ हैं हमारी, उनकी एज करीब 72 ईयर्स है। वो गांव में रहती हैं, पास में माछरा नाम से एक गांव है। वो अकेले रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ और उनके हस्बैंड बहुत व्यवहारिक आदमी हैं। वो उनके घर में कोई ना कोई हमेशा आया जाया रहता था। कभी वो उठ के चाय बना रही हैं, किसी के लिए खाना बना रही हैं। उनके बच्चे साथ में नहीं रहते थे, उनके बड़े शहरों में उनकी जॉब थी, तो वो काफ़ी परेशान थी इस चीज़ से लेके कि उनको बेड पे रहना पड़ता है। वो चल नहीं पा रही थी बिल्कुल। सर्जरी कराने के बाद उनको भी करीब 3-4 महीने हो गए हैं और वो भी आके मिल के गई। बहुत खुश थी कि अब वो घर में अपने सारे काम कर पाती हैं। इवन घर में कोई भी आ रहा है जा रहा है तो उसके लिए वो सारी सेवा कर पाती हैं, चाय बनाना, खाना बनाना। तो यही छोटी छोटी कुछ स्टोरीज़ हैं जो हम कोशिश करते हैं कि हम बना पाएँ अपने काम से। मैंने इस वीडियो में अपनी तरफ से जितनी मैं डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ घुटने के दर्द के बारे में और ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में मैंने दी है, लेकिन इसके अलावा काफ़ी सारी और भी डिटेल्स हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकता एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें। अगर आपको घुटने से रिलेटेड कोई समस्या है और कोई दर्द रहता है, आपकी उम्र के कारण आपको दर्द रहता है, तो आप आके परामर्श ले सकते हैं मुझसे। मैं आनंद हॉस्पिटल में ऑपरेट करता हूँ और वहीं पर मैं पेशेंट्स भी देखता हूँ सुबह 11 बजे तक, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, और शाम को 4 से 6 में रामानंद ऑर्थोपेडिक्स सेंटर पे अपनी सेवाएं देता हूँ। आपको अगर किसी तरह की समस्या हो जॉइंट से रिलेटेड तो आप आके हमसे मिल सकते हैं। नमस्कार।